Hello, my dear friends, and I hope you all are doing good. In the previous parts, we have discussed about Indus Valley civilization and the various dynasties. So now it's our time to discuss Gupta dynasty. So Gupta dynasty was called as the golden age of peace and enlightenment. You should be knowing because this can also be one of the questions, and I'm just hoping that you all are liking this series a lot. And yes, do support, and let's get started. So we have got the Guptas, like we know कि हमारे पास पहले मौर्य एम्पायर था, फिर हमारे पास गुप्ता एम्पायर आया था. वहाँ पे अब हम बात करते हैं कि किसने इस डायनेस्टी को फाउंड किया था. तो वो थे हमारे श्रीगुप्त जी. श्रीगुप्त जी हमारे गुप्ता एम्पायर के फर्स्ट रूलर थे, जिन्होंने 240 से 280 CE तक रूल किया था. उसके बाद उनके सन घटोत्कच आए थे, और दोनों ही श्रीगुप्त और घटोत्कच दोनों को ही इंस्क्रिप्शंस में महाराजा घोषित किया गया है. उनके बेटे थे चंद्रगुप्त वन, राइट. प्लीज़ डोंट कंफ्यूज, गुप्ताज में चंद्रगुप्त वन अलग है एंड आपके मौर्यन एम्पायर में चंद्रगुप्त अलग है. यहाँ पर ये जो चंद्रगुप्त वन है ये घटोत्कच के बेटे हैं, और इन्होंने रूल 319 से 335 CE तक रूल करा है, और इनको फर्स्ट ग्रेट एम्परर या फिर कहेंगे फर्स्ट ग्रेट किंग भी बोला जाता है, राइट. क्या बोला जाता है? फर्स्ट ग्रेट किंग ऑफ द गुप्ता एम्पायर. ठीक है, गुप्ता एम्पायर स्पेसिफिकली. ओके. अब चंद्रगुप्त वन के बेटे थे समुद्रगुप्त. अब जो चंद्रगुप्त जी के बेटे समुद्रगुप्त ने 335 CE के अंदर टेक ओवर किया. उनको इंडिया का नेपोलियन भी बोला जाता है, और उन्होंने पूरे के पूरे एम्पायर को कंसोलिडेट किया था. कंसोलिडेट मीन्स टू, मतलब जैसे एक तरह से बांध देना, लाइक पूरा एक जगह इकट्ठा कर देना. तो समुद्रगुप्त ने पैटर्नाइज किया था स्कॉलर्स एंड पोएट्स को, जैसे कि आपके हरि सेना थे. और मतलब पैटर्नाइज इज समथिंग कि आप उसमें अपना मतलब डिसअप्रूवल दिखा रहे हैं. तो उन्होंने किस चीज़ को प्रमोट करा था? उन्होंने संस्कृत लिटरेचर को है प्रमोट किया था. ठीक है. वो एक आर्डेंट फॉलोअर थे वैष्णविज्म के, और उन्होंने बेसिकली पैटर्नाइज किया था आपके बुद्धिस्ट स्कॉलर वसुबंधु को. क्योंकि उन्हें पोइट्री और म्यूज़िक बहुत पसंद था, तो उन्हें हम कविराज भी बोलते थे. ठीक है. वो बेसिकली वैष्णविज्म के फॉलोअर थे, और लेकिन वो बाकी सारे फेथ्स को भी मतलब टॉलरेंट थे, यानी कि वो टॉलरेट कर लेते थे. उन्होंने बेसिकली परमिशन दी थी आपके श्रीलंका के किंग, जो कि उस समय थे, मेघवर्णा को, कि वो बोध गया के अंदर एक मोनास्ट्री बिल्ड कर सकते हैं. सो इट मीन्स कि उनका जो फेथ्स में बिलीव था इट वाज वेरी ब्रॉड स्पेक्ट्रम, हम इस तरह से कह सकते हैं. उसके बाद में आए थे आपके चंद्रगुप्त टू, जो कि समुद्रगुप्त के ही मतलब बेटे थे. उन्होंने 40 साल तक रूल किया, फ्रॉम 375 CE से लेकर 415 CE. एंड जब वो पावर में आए थे तो उन्हें अपने भाई राम गुप्ता के साथ फाइट करना पड़ा था. मैंने बताया आप लोगों को कि ऐसा हिस्ट्री में बहुत चलता है, लाइक अपने बाप को, अपने भाइयों को, इन सब को, लाइक आई शुड बी वेरी सॉरी फॉर दिस, इट्स अपने पापा को और अपने भाइयों को, इनको मरवाने का, इनसे लड़ने भिड़ने का बहुत वो रहता था, क्योंकि उनको चाहिए थी गद्दी, राइट. उनको अपने टाइम का विक्रम आदित्य भी कहा जाता है, और उनके टाइम पे कैपिटल जो थी वो पाटलिपुत्र में थी. बाकी अगर मैं बात करूं, उनके कॉइन्स पे अलग अलग नाम थे, जैसे कि सबसे पहले विक्रमा, देवगुप्ता, देवराजा, सिम्हा विक्रमा, विक्रमादित्य और सकारी. और उनके कोर्ट के अंदर 9 ज्वेल्स और नवरत्न्स थे, जो कि होते हैं आपके 9 एमिनेंट पीपल. मतलब अलग अलग फील्ड्स में, जैसे कोई आर्ट में अच्छा है, कोई लिटरेचर में बहुत अच्छा है, कोई साइंस में बहुत अच्छा है. तो इस तरह से उनके पास 9 जूल्स थे. तो ये जूल्स जो होते हैं इनको हम नवरत्न बोल सकते हैं, या फिर 9 एमिनेंट पीपल थे जो कि हाईली प्रोफिशिएंट थे अपने स्किल्स को लेकर. जैसे कि आपके पास, आपने सबने सुना होगा संस्कृत पढ़ते हुए, कि कालिदास जो थे हमारे पास वो संस्कृत पोएट थे, और वो मतलब ऑब्वियस ही बात है, वो उनके कोर्ट में वन ऑफ द 9 ज्वेल्स थे. और संस्कृत स्कॉलर थे हमारे पास हरि सेना, लेक्सिकोग्राफर थे हमारे पास अमर सिम्हा, और फिजिशियन थे आपके धन्वंतरी. उसके बाद में आपके पास आए थे फैहान. फैहान जो थे वो बुद्धिस्ट स्कॉलर थे, चाइना से आए थे, और उन्होंने इंडिया को चंद्रगुप्त टू के रेन में बेसिकली विजिट किया था.
उन्होंने अपनी प्रॉस्पेरिटी मतलब जो गुप्ता एम्पायर की प्रॉस्पेरिटी थी उस सब को रिकॉर्ड किया था, एक अकाउंट करा था, ताकि मतलब ऐसा होता था कि बाहर से बहुत सारे फॉरेनर्स आते थे, एम्बेसडर्स आते थे, और जो उस टाइम पर किसी कंट्री में चल रहा होता था उसके बारे में लिख के लेके जाते थे। और मतलब ये काफ़ी अच्छा भी हो सकता है कि बाद में अगर मान लो जैसे हमें किसी किंग के बारे में जानना है तो वहाँ पे ऑलरेडी जैसे रिटन होता था। तो उसके बाद में चंद्रगुप्त टू के बारे में बात करते हैं। वो आपके फर्स्ट गुप्ता रूलर थे जिन्होंने सिल्वर कॉइन्स इशू करे थे, और उनका जो बेटा था कुमारगुप्त वन, फिर उन्होंने सक्सीड करा था, जिन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी को फाउंड किया था। प्लीज़ मार्केट, दिस इज़ हाईली इम्पॉर्टेंट। आपकी नालंदा यूनिवर्सिटी को फाउंड करने वाले कुमार गुप्ता वन थे, और इनको शक्रादित्य भी कहा जाता था। आपके जो लास्ट ग्रेट किंग थे इस गुप्ता डायनेस्टी के, वो थे स्कानंदा गुप्ता, और ये जो गुप्ता एम्पायर है उनकी डेथ के बाद में डिक्लाइन होना शुरू हो गया था। एंड ये डिक्लाइन कब होना शुरू हुआ? 467 CE। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट इज जो लास्ट रिकॉग्नाइज्ड किंग है आपके गुप्ता लाइन के, वो थे आपके विष्णु गुप्ता। दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। उन्होंने बेसिकली 540 से 550 CE तक रूल किया था। और गुप्ता पीरियड को क्या बोला जाता है? एज इन द बिगिनिंग आई हैव टोल्ड यू, गोल्डन एज ऑफ इंडिया बाय सम हिस्टोरियंस, राइट? सो इसे हम गोल्डन एज भी कहते हैं। सो दिस वॉज ऑल फॉर योर गुप्ता एम्पायर. In the next upcoming video, we will be taking up some regional kingdoms, and there is much more. So stay tuned. Thank you so much for being part. Have a great day.